बिल्कुल इसमें जो बातें जनता की तो बातें हैं, इसमें समझाना क्या है। जनता की जो मांगे हैं उन्हीं मांगों को एक जगह पर हम लोग ला दिए हैं। ये एक एक पॉइंट जो है ये जनता की ही मांग है, इसलिए हमें कोई समझाना नहीं है। हमें इतना ही जनता को भरोसा दिलाना है और जनता के पास ये भरोसा है कि आपकी जो मांगे हैं वो घोषणा पत्र में अब आ गया, सरकार बनाइए, सरकार बनते ही घोषणा पत्र लागू होगा। जो कहा है वो लागू होगा और बिल्कुल बिहार में लोग तो यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां बढ़े। शिक्षा के लिए बिल्कुल है, बिहार में शिक्षा, परीक्षा और बहाली तीनों में जो धांधली है उस धांधली के खिलाफ इसमें बात है। और ये सरकार जैसे ही बनेगी फ्रॉम डे 1 ये घोषणा पत्र पर अमल शुरू हो जाएगा। चुनावी शंखनाद के बाद पहले महागठबंधन के तरफ से सीएम फेस पर मुहर लगा, उसके बाद आज घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया। हमारे साथ भाकपा माले के बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी, आज आप लोग ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। रोड मैप कैसे है? 25 बिंदु पर आप लोग कह रहे हैं कि अहम बिल्कुल है, इस पर डिटेल रोड मैप तो और आगे आएगा, लेकिन बेसिकली जो पूरे सामने हमारे कमिटमेंट्स हैं वो इसमें आ गया है और ये कमिटमेंट पूरे होंगे। ये बिहार के लिए आगे बिहार को आगे ले जाने के लिए इट्स ए डॉक्यूमेंट ऑफ होप, इट्स ए डॉक्यूमेंट ऑफ चेंज और आगे का फ्यूचर विजन है बिहार के लिए। जनता को समझाने के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा इस घोषणा को, क्योंकि जब आपकी सरकार बनेगी तब इस योजना को आप लाएंगे धरातल पर। नहीं, समझाने के लिए बिल्कुल इसमें जो बातें जनता की तो बातें हैं, इसमें समझाना क्या है। जनता की जो मांगे हैं उन्हीं मांगों को एक जगह पर हम लोग ला दिए हैं। ये एक एक पॉइंट जो है ये जनता की ही मांग है, इसलिए हमें कोई समझाना नहीं है। हमें इतना ही जनता को भरोसा दिलाना है और जनता के पास ये भरोसा है कि आपकी जो मांगे हैं वो घोषणा पत्र में अब आ गया, सरकार बनाइए, सरकार बनते ही घोषणा पत्र लागू होगा। इस घोषणा पत्र पर एनडीए सवाल खड़ा कर रही है कि हर घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे, तो पैसा कहां से लाएंगे? तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, महागठबंधन के तमाम जो नेता है झूठ बोल रहे हैं, एनडीए घिर रही है। उनको नौकरी से मतलब नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं। पहले कहते थे कि पकौड़ा तोलना रोजगार है, आप कह रहे हैं रील बनाना रोजगार है। तो रोजगार के नाम पर जिनको नौजवानों से मजाक करना है वो तो रोजगार की बात उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। उनके पास तो पूरे जमीन सब कुछ अदानी को देने के लिए है। तो हाँ, बिल्कुल हमने जो कहा है वो लागू होगा और बिल्कुल बिहार में लोग तो यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां बढ़े, सरकारी नौकरी बढ़े, सरकारी नौकरी में ही लोगों को आरक्षण का हक मिलता है, आरक्षण का भी हक मिले और तमाम जो लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं उनका रोजगार सुरक्षित हो, काम स्थायी हो और उनको जीने लायक वेतन मिले। मुख्य बिंदु को चर्चा करेंगे थोड़ा हमारे चैनल पर। मेन जो मुख्यमंत्री कुछ हर तबके के लिए है, किसान के लिए जो जरूरी पॉइंट है वो उसके पॉइंट है। शिक्षा के लिए बिल्कुल है, बिहार में शिक्षा, परीक्षा और बहाली तीनों में जो धांधली है उस धांधली के खिलाफ इसमें बात है। किसान के लिए जो बटाईदार के लिए सुरक्षा चाहिए वो इसमें है। जो किसान को उनके फसल खरीदने के लिए जो एपीएमसी सिस्टम जिसको नीतीश जी ने ध्वस्त कर दिया था उसको फिर से चालू करने की बात है। पुरानी पेंशन स्कीम उसको लागू करने की बात है। जो बिहार में महिलाएं जो स्कीम वर्कर्स हैं उनके पूरे मानदेय बढ़ाने की इसमें बात है। जो जीविका दीदी है, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं उनकी पक्की नौकरी की बात है। जो बिहार में बुजुर्गों के साथ साथ जो दिव्यांग लोग हैं उनको 3,000 रुपये पेंशन देने की बात है। 200 यूनिट फ्री बिजली की बात है। तो हर तबके के लिए जो जरूरी मांगे हैं और लंबे समय से जो लोगों की आकांक्षा रही है वो इसमें है। अब बात बस जो रह गई वो है कि जनता वोट दे करके सरकार को बना दे और ये सरकार जैसे ही बनेगी फ्रॉम डे 1 ये घोषणा पत्र पर अमल शुरू हो जाएगा, घोषणा पत्र जमीन पर लागू होगा। तमाम शीर्ष नेता भी अब चुनाव प्रचार में आना शुरू कर दिए हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आ रही है, राहुल गांधी आ रहे हैं, सब लोग आएंगे। कल मुजफ्फरपुर में एक सभा है और कल से पूरे सघन प्रचार होगा। मोदी भी आने वाले हैं बिहार, मोदी जी तो आते रहते शो करने वाले हैं। उनको तो बस चुनाव से मतलब रहता है। मोदी जी को तो सामान्य समय में भी आना चाहिए, कभी आते नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे रखते हैं, आप भी चुनाव प्रचार करने उम्मीदवारों के साथ जा रहे हैं, जनता की समस्या क्या क्या देखने को मिल रही है जब जनता के बीच में आप जा रहे हैं? जनता की यही मांग है कि सरकार बदले, क्योंकि बदलाव चाहती है। बिल्कुल, इस सरकार के रहते कुछ नहीं होगा, इसलिए जनता चाहती है कि सरकार पहले। टारगेट क्या है 2025 में? कितना टारगेट महागठबंधन? टारगेट बोला निर्णायक बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार। चलिए, तो ये थे भाकपा माले के शीर्ष नेता दीपांकर भट्टाचार्य किस तरह से अपने बातों को रखते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जिस तरह से पहले महागठबंधन में सीएम फेस पर मुहर लगाया गया, उसके बाद आज घोषणा पत्र भी यानी कह ले तो रोड मैप जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ किस तरह से एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य, आपको मैंने सुनाने का काम किया। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन शशि के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।